नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा दीपावली का त्यौहार, गोवर्धन पूजा और भाई दूज? होप आप सबने खूब अच्छे से भाई दूज मनाया, अपने भाइयों को टीका किया, खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। आज की वीडियो में मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करने आई हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। होप आप सबको याद होगा, कार्तिक महीने के शुरुआत में जब मैंने एक कार्तिक मास पर वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था ये 30 दिन अपने आप में अनमोल हैं, बहुत सारी खूबियाँ लेकर आए हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ खास है जब तक ये कार्तिक मास जो कि 19 नवंबर को ख़त्म हो रहा है ख़त्म ना हो जाए। अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा मैंने 4-5 चीज़ें पूरे कार्तिक मास में करने कहा था, जिसमें मैंने सबसे पहला कहा था कि कुछ भी हो जाए कोशिश करके 4-5 दिन गंगा स्नान करना है। मैंने कहा था कि अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो गंगा जल की एक बोतल लाएं और अपने नहाने के पानी में एक ढक्कन डाल ले, घर के सबके नहाने के पानी में एक ढक्कन गंगा जल डाल ले 4-5 दिन और उस पानी से स्नान करे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसी वीडियो में मैंने कहा था कि कोशिश करके ऐसे तो रोज करना चाहिए, पूरे 30 दिन की रिचुअल बनानी चाहिए, बट नहीं भी कर पाए तो 4-5 दिनों के लिए उगते सूरज को, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अच्छा, वैसे भी सूरज को जल चढ़ाना अपने आप में हर कुछ की बेस्ट रेमेडी है। आप ये देखो ना, क्या कभी सुना है कि सूरज देव नहीं उगे, सनराइज नहीं हुआ? नहीं, उनकी एक साइकिल है, अपने समय से वो उगते हैं, प्रकाशित होते हैं, सारी दुनिया को रोशनी देते हैं और अपने समय से डूब जाते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज सन, राइट? समय से उगना, सबको एक समान प्रकाशित करना। ऐसा नहीं है कि वो मुझे ज़्यादा गर्मी देंगे या मुझ पर गर्मी नहीं बरसाएंगे और किसी और पर बरसाएंगे, ऐसा नहीं है। वो एक समान ही सब जगह होते हैं और अपने समय से ही अस्त होकर चले जाते हैं, दूसरी तरफ उग जाते हैं। वैसे तो वी से सनराइजेस एंड सनसेट्स होता ऐसा नहीं है, बट कहने की तो कहावत वही है, राइट? तो आप देखना कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर या किसी भी पंडित को मिलते हो तो सबसे पहली रेमेडी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड के लिए बोला जाता है सूरज को जल देना, उठना, नहाना धोना और उगते हुए सूरज को जल देना। इनफैक्ट मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, अभी आप लोग वीडियो भी देख रहे होगे और मुस्कुरा रहे होगे, जिनको मैं हर बात पे बोलती हूँ कि पहले तो अपनी हैबिट ठीक करो, समय से सुबह उठो, नहाओ धो और एक मग सूरज को, एक लोटा सूरज को जल चढ़ा दो। हम बोलते ही बोलते हैं, सूरज को जल चढ़ाने से अपने आप में कोई भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, कोई भी इश्यूज हैं, वो पूरी खत्म हो जाती हैं और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। अब आप सोचोगे प्रियंका आज ये ज्ञान क्यों दे रही है? सबको पता है, करते नहीं है लेकिन सबको पता है। अच्छा, तो आज ये ज्ञान इसलिए दे रही हूँ कि दीपावली ख़त्म हो गया, कल दूज भी ख़त्म हो गया, भाई दूज हो गया, आज तीसरा दिन है और आप सबको पता है दीपावली से छठे दिन हम छठी मनाते हैं, राइट? छठ पर्व मनाते हैं। छठी एज एन छठे दिन वाली नहीं, ऐसी तो हर महीने एक छठी आती है, बट ये छठ पर्व का बहुत महत्व होता है। हाँ, अब आप कहेंगे मैं छठ नहीं कर रही, आप छठ नहीं कर रहे, तो मैं ये बैठ के ज्ञान क्यों दे रही हूँ? तो थोड़ी सी बस मेरी बातें सुन ले, 1-8 मिनट और लूँगी, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ज्ञान क्यों दिया, ये वीडियो क्यों बनाई। अच्छा, तो बिहार में छठ मनाया जाता है, अब तो ईस्टर्न यूपी में छठ मनाया जाता है और वैसे ये बिहार के लोग और ईस्टर्न यूपी के लोग अब जहाँ रहने लगे हैं पूरे देश भर में, विदेश में, एज इन पूरे वर्ल्ड में, जो जहाँ रहता है वहाँ छठ मनाया जाता है। मेरी कितनी फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेम्बर्स US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वहाँ से मुझे छठ की पिक्स हर साल आती हैं। इंडिया में भी वो कहीं भी हो, दिल्ली में है, NCR में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में है, मैं ऐसे बड़े फैमिली मेम्बर्स को जानती हूँ जो जहाँ है वो वहाँ छठ मनाते हैं। बट इसका आपका और मेरा क्या लेना देना है? अब ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि आपको पता है हम छठ में शाम को डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और उसके अगले दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हैं।
अपने आप में ये बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। क्या कभी आपने सुना, एक कहावत भी है कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। बट इस फेस्टिवल में ऐसा क्या है कि डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते सूरज को तो हम पूजते ही हैं। तो अपने आप में ये बहुत महान है। कहते हैं दिवाली से ये 6 दिन सूर्य भगवान अपनी परम सीमा पर होते हैं, सबसे बलवान पूरे साल में। वैसे भी मैंने उस दिन बताया कार्तिक मास अपने आप में बेस्ट 30 डेज है। उस 30 डेज में दीज 4 डेज, दिवाली से लेकर, दिवाली खत्म हो गई यानी एकम से लेकर छठी तक, ये पूरे एक सप्ताह सूरज भगवान अपने आप सबसे बलवान होते हैं, सबसे बलवान एज इन इस समय उनके पावर सबसे बेस्ट होते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ विराजमान होते हैं और इन दिनों आप जो भी विश सूरज भगवान के सामने रखें, मन से रखें, प्यार से रखें, सारी की सारी पूरी करते हैं। इसलिए इस 6 दिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखो ना, पहले दिन आपने गोवर्धन पूजा किया, दूसरे दिन दूज किया, आज तृतीया है, कल चौथ है और कल से ही छठी का आगमन शुरू हो गया। कल लोग नहाए खाए करेंगे, उसके अगले दिन खरना करेंगे, 10 तारीख को डूबते सूरज की पूजा करेंगे और फिर 11 को सुबह में उगते सूरज की पूजा करेंगे। मुझे और आपको क्या करना है? हमें क्या करना है? हम छठ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। जो छठी होते हैं वो अगर दिख जाए, जो छठ व्रती होते हैं अगर वो दिख जाए, उनके पैर छूकर ज़रूर प्रणाम करें। इसके अलावा क्या, क्यों बता रही हूँ मैं ये इस वीडियो में, क्या बताना चाहती हूँ? कल से सारे लोग, सब लोग, हु सो एवर इट इज़, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, करियर चाहिए, कोर्ट केसेस खत्म हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, हेल्थ घर में किसी की खराब है, वेल्थ पे काम नहीं हो रहा, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, न्यूली वेड कपल्स हो, चाहे कुछ साल निकल गए एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव, बच्चे चाहिए, कोई भी इश्यूज, यू नेम इट, आपकी कोई भी इश्यूज हैं, आप अपने मन में प्रे कर लें। से मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो आई विल बी विशिंग भगवान, सूरज भगवान, मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो, आप उन्हें हेल्दी बना दो, उनकी हेल्थ ठीक कर दो, उनके सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल एलिमेंट्स आप ले लो और मेरी मम्मी को हेल्दी कर दो, फिट एंड फाइन कर दो। मान लो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो सूरज भगवान को प्रे करके कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, आप प्लीज़ मेरे ये प्रॉब्लम्स दूर करें। कोई भी विश आप विश कर लो मन में। और कल से स्टार्टिंग मंडे मॉर्निंग 8th of November सुबह उठना है, 8th, 9th, 10th, 11th। जस्ट गिव मी दीज 4 days, जस्ट गिव मी दीज 4 days। मेरे कहे अनुसार ये 4 दिन सुबह उठना है 4 से 6 के बीच में, चूज योर टाइम, बी इट 5:30, बी इट 6। उठना है, नहा लेना है, 1 लोटा जल लेना है, उस जल में 1 चुटकी हल्दी डाल लें और 1 चुटकी चावल के दाने डाल लें। ठीक है, 1 लोटा जल लेना है, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल के दाने डाल लें। अपनी बालकनी में जाएं, आपको सूरज दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, बट सनराइज का टाइम हो गया है, इसलिए आप सूरज भगवान को अपने मन में रखकर प्रे करके अपने प्रॉब्लम्स उनको बता के जल उनकी तरफ चढ़ा दें। ईस्ट में फेस करके अपनी बालकनी के, जिस तरफ भी ईस्ट होता हो, क्योंकि आपको पता है सनराइज इज इन ईस्ट, तो आप उधर फेस कर ले और आप जल का अर्घ सूरज भगवान को दे दें। ये 4 दिन 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, ये चारों दिन अपने प्रॉब्लम्स बोले, सनराइज के आसपास उठ जाएं, नहा धो ले और 1 लोटा पानी लेकर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी चावल डालकर अपने प्रॉब्लम्स बोलकर सूरज भगवान को अर्घ दे देना है। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ ये सालों भर करना है, बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, कार्तिक मास के ये 4 दिन आप सूरज भगवान को जल देकर देखें,
अपनी प्रॉब्लम्स मन में ज़रूर बोलें और उन्हें बताएं, हे सूरज देवता, आप फादर फिगर हैं, सूर्य भगवान को वैसे भी फादर एलिमेंट ही माना जाता है, आप फादर हैं मेरे, आप मेरे सारे प्रॉब्लम्स ये हर लें। और आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, राइट? इसके अलावा आते हैं 10 नवंबर की बात करते हैं, जिस दिन छठ है, छठी का व्रती लोग करते हैं। उस दिन क्योंकि डूबते सूरज की पूजा की जाती है और उन्हें ये बोला जाता है डूबते सूरज को कि हे भगवान, जिस तरीके से आप डूब रहे हैं, आप जा रहे हैं, प्लीज आप हमारे सारे प्रॉब्लम्स को लेकर जाएं। और कल सुबह सनराइज के टाइम, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए जब आप उगेंगे तो आप हमें, हमारी सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी हों और एक नई दिशा, नई रोशनी हमारी लाइफ में आ गई हो। तो 10 नवंबर को शाम में भी, चाहे आप छठ के घाट पर जा पाए या ना जा पाए, आपकी सोसाइटी में, आपके घर के आसपास कोई छठ करता हो या ना करता हो, अगर करता है तब तो वेरी गुड, मैं उसका भी बताऊंगी। लेकिन अगर नहीं करता है तो अगेन 10th की इवनिंग, सनसेट के टाइम, इसमें बोलते हैं सनराइज और सनसेट में 20 मिनट्स पहले और 20 मिनट्स बाद, एग्जैक्टली तो वैसे 24 मिनट्स होता है, 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद तक का पूरा ड्यूरेशन सनराइज और सनसेट में लिया जाता है, राइट? तो 10 नवंबर को इवनिंग में सनसेट्स के 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद तक अगर आपके घर के आसपास छठ होती हो तो आप उस प्लेस पर चले जाएं और 1 लोटा जल लेकर, अगेन उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल डालकर सूरज भगवान को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलकर अर्घ दे दें। अगर आप नहीं जा सकते हैं, कोई आपके आसपास छठ नहीं करता है, तो अगेन आप अपनी बालकनी में ही जाएं, लोटे में 1 जल ले ले, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी चावल ले ले और उसको सूरज भगवान को अपनी मन की प्रॉब्लम्स बोलकर, मन की बात बोलकर अर्घ डाल दे, सूरज भगवान को अर्घ दे दे और फिर देखें, ओए होए, फिर देखें। ये 4 दिन आप मेरे कहे, सुबह तो चारों दिन 8, 9, 10th, 11th एंड 10th को इवनिंग में सनसेट के टाइम 1 लोटा अर्घ, 1 लोटा जल सूरज भगवान को जरूर चढ़ा कर देखें और फिर मुझसे कहना कि आपकी बात नहीं पूरी हुई, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुए। कोई भी प्रॉब्लम अगर 1 साल अगली छठ आते आते आपकी मनोकामना ना पूरी होए तो फिर कहना, ट्राई करके देखें। आप सबको वैसे भी पता है, मुझे पता है, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है सूरज भगवान को जल देना अपने आप में हर प्लैनेट्स की, हर प्रॉब्लम की बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी है। तो फिर अगर पूरे साल मौका नहीं मिला तो क्यों ना ये 4 दिन जो सिर्फ और सिर्फ सूरज भगवान के हैं, अपने आप में बेस्ट पोजीशन में होते हैं सूरज भगवान, जो मांगो वो मिलेगा। ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।